सो हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग फाइन इन योर लाइफ। और आज हम बात करने वाले हैं एक तेलुगु मूवी सीता रमन की, जो कि पिछले साल रिलीज़ हुई थी इसी टाइम का अराउंड। और ये मैं कहूँगा कि मैंने रिसेंट टाइम्स में बहुत मतलब जैसे कहते हैं ना, सबसे ज़्यादा फाइनेस्ट मूवी जो है ना रोमांस का अराउंड, वो यही लगी मेरे को अब तक। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कहानी की। कहानी कैसी है कि देखो यार, कहानी शुरू होती है अपने एक सोल्जर से, इंडियन आर्मी में जो सर्व कर रहा होता है कश्मीर में, जिसका नाम होता है राम, और जिसका रोल निभाया है दिलकीर सलमान ने, जो कि बहुत अच्छे एक्टर हैं, सब कुछ जानते ही होंगे। आपने उन्हें ज़रूर देख रखा होगा अगर आप साउथ मूवी देखते हैं तो। वो वैसे तो ऑर्फन है, उसमें जो मूवी में दिखाया गया कि जो राम का जो कैरेक्टर है वो ऑर्फन है, पर एक दिन उन्हें उनकी बहादुरी के लिए ना इंटरव्यू लिया जा रहा होता है रेडियो पर। तो उनसे जब वो एंकर बोलता है कि आप अपने परिवार के बारे में क्या कहेंगे, तो फिर वो बोलते हैं कि यार मेरा तो कोई परिवार ही नहीं है। तो उसके बाद क्या होता है कि जैसे ही ये चीज़ रेडियो पे आती है, उसके अगले दिन से ही उन्हें ढेरों हज़ारों चिट्ठियाँ आनी शुरू हो जाती हैं। मतलब हमारे इस पूरे भारत ने उन्हें अपना परिवार बना लिया है। तो हमारे जो इनका कैरेक्टर है राम का, ये बहुत ज़्यादा वेट करते थे उन चिट्ठियों का आने का, और सारी चिट्ठियों को पढ़कर उनका जवाब भी लिखते थे कि सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मतलब एक तरह से पूरा भारत उनका एक परिवार बन गया था, अब वो अनाथ नहीं रहे थे। पर चीज़ें कहाँ से ट्विस्ट लेना शुरू करती हैं, जहाँ पे उन्हें एक बार एक ऐसी चिट्ठी मिलती है जिसमें लिखा होता है कि ये चिट्ठी उनकी वाइफ ने लिखी है, जिसका नाम सीता है। और अब वो तो हमारे राम को भी नहीं पता कि भैया कि मतलब मेरी कोई वाइफ भी है क्या, मतलब ऐसे करके चीज़ें शुरू होती हैं, और वो उस सफ़र पर निकल जाते हैं कि ये चिट्ठी आके लिखी किसने है, तो उसकी तलाश में। अब सीता का जो रोल निभाया है ना, वो मृणाल ठाकुर ने निभाया है, और इस मूवी में वो इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगी है ना, गॉर्जियस जिसे कहते हैं ना। मतलब आप जब भी इन दोनों का एक साथ स्क्रीन के सामने देखोगे ना, आपके चेहरे पे अलग से स्माइल आ जाएगी। बहुत सही तरीके से दिखाया गया है। यहाँ पे मैंने गौर करना, मैंने बोला ब्यूटीफुल और गॉर्जियस, मैंने हॉट नहीं बोला क्योंकि वो एक बॉलीवुड का टर्म है, और वहाँ पे ये चीज़ जो है ना, ये वर्ड यूज़ करे जाते हैं ना, ये मैं केवल बॉलीवुड वालों के लिए बोलूँगा, क्योंकि वहाँ पे वो इस चीज़ को प्यार की तरह से नहीं, उसे सेक्सुअलाइज करने के उसमें होता है। मतलब यहाँ पे तो जिस तरह से मूवी में दिखाया है ना, कल्चरल डांस दिखाए वहाँ के, और सिनेमेटोग्राफी भी मूवी की बहुत अच्छी है। म्यूज़िक भी एकदम मतलब ऐसा है कि मानो अगर स्टोरी एक पूरी बॉडी है ना किसी की, तो म्यूज़िक और सिनेमेटोग्राफी उस बॉडी का जो दिल है उसे धड़काने का काम करता है। बिल्कुल ऐसा दिखाया है। और केमिस्ट्री जो दोनों की जिन्होंने एक्टिंग करी है वो बहुत बहुत शानदार है, मज़ा आ गया देखकर। मतलब किसी भी तरह की कोई वल्गैरिटी नहीं है, किसी भी तरह का कोई बॉडी शो ऑफ नहीं करा गया है। एक प्योर लव जिसे हम कह सकते हैं ना, वो दिखाने की कोशिश करी गई है। जहाँ पे हमें बॉलीवुड से तो अलग अलग तरह की कुछ मूवी देखने को मिलती हैं, जैसे कि तुम्हारी करण जौहर की अभी आई थी रॉकी और रानी की कहानी बतानी, उसमें शायद रणवीर सिंह और आलिया भट्ट थे। तो वो तो मैंने देखी भी नहीं है, और जिस तरह से मैंने बाकियों का ओपिनियन देखा उस पर, तो वो तो बेकार ही चीज़ है। दूसरी कबीर सिंह हो सकती है, मैं देखता नहीं हूँ। मैं तुम्हें बताऊँ, मैं कभी भी रोमांटिक मूवीज़ देखता नहीं हूँ, और तो उसका रीज़न तुम ये देख सकते हो कि ये लोग लव को ना बहुत ज़्यादा अनरियलिस्टिक वे में दिखाते हैं, इसलिए कि उसमें ज़्यादातर ये लोग उस चीज़ को लव छोड़ के सेक्सुअल डिज़ायर्स वगैरह पे ज़्यादा कर लेते हैं। हुकअप कर लो, ब्रेकअप कर लो, ये हो गया वो हो गया, लास्ट में आकर रो लो और ये हो गया। तो पागलपंती ज़्यादा दिखाते हैं, और लव के नाम पे मैस्कुलिनिटी जो दिखाई जाती है ना, जो कबीर सिंह में दिखाई थी, उसे तो मैं आज तक नहीं भुला पाया हूँ। भाई क्या पागलपंती दिखाई है उसमें, एकदम भयंकर लेवल की, मतलब जिसे कहते हैं। तो यही बात है। और जब मैंने इसमें देखा ना कि भाई एक रोमांटिक मूवी होते हुए भी भाई इसमें एक किस तक नहीं है, इस मूवी में एक किस तक नहीं है, तो तुम मतलब सोच सकते हो कि मतलब यहाँ पे तो जो डायरेक्टर्स है ना बॉलीवुड में, वो तो पागल से हो जाते हैं। ओह माय गॉड, ऐसा कैसे हो सकता है। मतलब इनके लिए तो ऐसा होगा कि यार E=mc² में स्क्वायर ही नहीं लगाया गया है सी पर, तो यार ये इक्वेशन आइंस्टीन की कैसे बन गई, ऐसा हो जाएगा इनके साथ। तो मतलब इनसे कह दी गई ना, भैया आपको एक लव स्टोरी दिखनी है जिसमें आप किसी भी तरह का कोई क्या कह सकते हैं, फिजिकली करेक्टर्स को इन्वॉल्व होते हुए नहीं दिखाओगे, तो भैया इन लोगों को तो बिल्कुल ऐसा ही लगेगा E=mc² में C का स्क्वायर तो है ही नहीं, तो ये इक्वेशन कहाँ से बना दे, इससे वाली चीज़ तो बनी नहीं सकती है। पर जब वो चीज़ साउथ इंडस्ट्री करके दिखा देती है ना, तो यार अपने दिल को एक सुकून मिलता है कि यार हाँ चलो यार, इंडियन सिनेमा अभी भी थोड़ा सा जिंदा है। और मैंने इस मूवी को देखने के बाद ना, मैंने IMDb पे से 10 स्टार्स की रेटिंग दी थी। अब क्योंकि मेरे को बहुत अच्छी लगी थी। अब तुम कुछ भी करो, मैं ज़्यादातर लव वाली मूवी तो वैसे भी देखता नहीं हूँ। मैं लव की जो रोमांस का अराउंड जो मूवीज़ जो रिवॉल्व करती हैं ना, उन्हें मैं
इंडियन इंडस्ट्री में तो कभी देखता नहीं। शायद मैं केवल उन्हें एनिमे के मीडियम में देखना पसंद करता हूँ, क्योंकि वहाँ पे ना वो जो उसके साथ अलग से अलग सी जो स्टोरीज बिल्डअप करते हैं ना, अलग चीज़ें और माइथोलॉजी जो ऐड करते हैं ना वो अपनी चीज़ों के साथ, इसमें भी करी गई है। जैसे राम और सीता की, अगर आपको कैरेक्टर्स ढूंढ रहे होते हैं एक दूसरे को, कि अगर आपको सीता को ढूंढना है तो आपको राम को भी ढूंढना पड़ेगा, और आपको सीता को ढूंढ और अगर आपको मतलब राम को ढूंढना है तो आपको सीता की तरफ जाना होगा। तो यहाँ पे भी थोड़ी बहुत माइथोलॉजी तो हमारे साथ यूज़ करी गई है, जो टर्म्स यूज़ करे गए हैं भगवान के, वो मेरे को अच्छी लगी चीज़। पर जो अपना एनिमे वर्ल्ड है ना, वो इस चीज़ को लेकर अलग ही लेवल पर चला जाता है। मतलब वहाँ की तो मैं कहूँगा, वहाँ की लव स्टोरीज तो मैं कभी मिस नहीं करता अगर किसी भी डायरेक्टर की कोई नहीं आती है तो। और दूसरी चीज़ यार ये है कि मैं तुम्हें, चलो आज या थोड़ा सॉफ्ट टॉपिक पे जाएगा वीडियो, पर चलो इस पर भी बात करते हैं। मैंने आज तक कोई भी बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक वे में लव को दिखाती हुई कोई मूवी नहीं देखी है। सबसे पहले तो ये जो बॉलीवुड ने जो भरा है ना दिमाग में कि आप ना बहुत ज़्यादा डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हो कि सामने वाला जो है ना, मैं खुद ही नहीं कर पाता भाई, मैं तुम्हारी क्या बताऊँ, कि सामने वाले की तरफ जो भी है अपोजिट जेंडर जो है उसकी तरफ मेरे को लाइकिंग हो रही है या फिर लव हो रहा है। मतलब वो चीज़ ना जो ये बोलते हैं ना कि लव ऑन फर्स्ट साइड जो बोलते हैं कि भैया पहली नज़र में प्यार हो जाता है, वो भाई लव कुछ नहीं होता। अगर कोई बकवास सा आदमी या फिर कोई भी इंसान मेरे से आके ही बोले भाई मेरे को तो, मैंने इस लड़की को देखा मेरे को इससे लव हो गया, तो मैं उससे कहूँगा भाई तेरे को लव नहीं हुआ, तेरे को धड़क चढ़ी है, सीधी सी बात है। क्योंकि तुम अगर ऐसे एक मेरे को जज मत करना, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो तुमने क्या देखा सामने वाले को, तुमने सामने वाले को केवल देख लिया, चलो ठीक है देख लिया, तो तुमने क्या जाना उसके बारे में, पर्सनैलिटी जान ली उसके बारे में, उसकी पसंद क्या है ये जान लिया तुमने, या फिर उसकी आइडियोलॉजी क्या है, उसके बोलने चालने का तरीका क्या है, नहीं, तुमने तो केवल उसे देखा है। तो तुमने देखकर क्या जज करा है, तुमने उसे फिजिकली ही तो देखा है। तो ऐसे में तुम्हें अगर लस्ट ना बोलूँ तो क्या बोलूँगा ऐसे में। तो यहाँ पे ये जो चीज़ है ये से तो ये लोग काट देते हैं बिल्कुल। और बल्कि यार मैं सच बताऊँ, मैं हालांकि इन चीज़ों के बारे में मेरे को भी खुद नहीं पता, जब जो मतलब ऐसा भी हो सकता है कि मैं आज यहाँ पे इस वीडियो में जो बात बोल रहा हूँ शायद मैं 2 साल बाद मेरा कुछ अलग पर्सपेक्टिव हो उस पर अगर वो हुआ तो मैं तुम्हारे लिए एक और वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। पर अभी के लिए जो मैं समझता हूँ ना यार, ये लव जैसा वर्ड है ना, ये असल में इतनी अच्छे अपने आप में अधूरा है, मतलब एग्जिस्ट नहीं करता है। ये तो इन चीज़ों के ऊपर मैंने काफ़ी सारी मतलब रिसर्चेस भी पढ़ी हैं, पर तो ये मैं कहूँगा कि लव नहीं, लेवल ऑफ कॉम्पैटिबिलिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग बोल सकते हैं पार्टनर्स के बीच में। जब वो एक पीक पर पहुँच जाती है ना, तो उसे आप लव कह सकते हो, उसे मैं टर्म लव में कह सकता हूँ। वहाँ पे भी श्योरिटी नहीं है, उसका पीक का मतलब ये नहीं है कि जो आपको पार्टनर मिला है या फिर आप जो जिसे लाइक करते हो वो आपसे तो 100 to 100% भाई दोनों की चॉइसेस एकदम मतलब मैच करती हैं, वो तो बिल्कुल भी नहीं है भाई। ट्विंस में नहीं होता, ट्विंस की परसेंट अलग होती है, तो तुम लोग तो फिर भी हम जो दूसरे लोग होते हैं वो तो अलग अलग एनवायरनमेंट से आ रहे हैं, क्या पता किसी के कल्चरल नॉर्म्स क्या हैं, किसी के सोशल बिहेवियर कैसा रहता है, सामने वाले की पर्सनैलिटी कैसी है। वो ऐसा तो नहीं है कि यार ज़्यादा ही बातें बोलता है, ज़्यादा ही बात करता रहता है, सामने वाले की बात नहीं सुनता है, या फिर सामने वाले को थोड़ा सा नीचा दिखाने की कोशिश करता है, या ये दिखाने की कोशिश करता है कि मैं ज़्यादा समझदार हूँ तुम नहीं हो। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं कि आप फाइनेंशियल कॉम्पैटिबिलिटी ले सकते हो, आप इमोशनल कॉम्पैटिबिलिटी ले सकते हो, और सबसे सीधा सा मैं तुम्हें बताऊँ ये वाली चीज़ तो तुम्हें खुद भी घर पर तुम ऑब्जर्व करते होगे। अगर मैं एकदम बेसिक लेवल पर जाते हैं, हमारे जो पेरेंट्स हैं दे आर ऑल्सो लिविंग इन अ रिलेशनशिप, सही बात है कि नहीं, है ना। और ऐसा तो किसी भी घर में नहीं होता, पता नहीं यार, मेरे को तो लगता है 0.011% में भी नहीं हो सकता कि जिनके पेरेंट्स हफ्ते में या महीने में 2 से 3 बार न झगड़ते हों। अब मैं यहाँ पे ये बात नहीं कर रहा कि दोनों में मुक्केबाजी चल रही है कि मम्मी ने मुक्का मार दिया, पापा ने उधर से मुक्का मार दिया, वो बात नहीं, पर तू मैं तो सब में हो जाती है ना। तो वहाँ पे क्या देखने को मिलता है कि यार एक रिलेशनशिप में सबसे ज़्यादा तो मेन चीज़ है ना वो है लेवल ऑफ टॉलरेंस, कि अगर एक इंसान ज़्यादा फ्यूरियस हो जाता है तो सामने वाला शांत हो जाता है, शांत रह कर उसकी बातें सुन लेता है। और अगर वो दूसरा वाला इंसान जो फ्यूरियस हुआ है, जब वो बाद में माफ़ी मांगता है तो वो उसे माफ़ कर देता है। पर ये सारी चीज़ें तो देखो मूवी में तो कभी भी मैंने देखा नहीं, किसी मूवी ने कभी ये सारी चीज़ें या फिर चीज़ों को एक तरह से मतलब अप्रोच भी करा हो कि चीज़ें इस तरह से होती हैं। क्योंकि इन्होंने तो जो लव की परिभाषा ना वो तो अलग ही दी है कि कविता लिखी जाएंगी, वो लोगों के मतलब अलग ही प्रैक्टिस चल रही होती है। क्योंकि यार लव रिलेशनशिप में तो आने से ही ना सबसे पहले तो दिमाग का कहाँ पर ख़राब होता है कि ये जो रिलेशनशिप होती है ना, इस तरह से तो लो ही मत कि या फ्रेंड्स की जो रिलेशनशिप होती है, क्योंकि लव जो होता है भाई वो तो तुम अपने मम्मी पापा से भी है, वो तो तुम्हें कुत्ते से भी है है ना, वो तो तुम्हें अपने भाई से भी होता है। तो यहाँ पे आ जाती है बात रोमांटिक लव की, जब बात आती है तो ये चीज़ तो अपने आप में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। क्योंकि यहाँ पर तुम्हें एक दूसरे से होती है अलग ही लेवल के एक्सपेक्टेशंस जिसे कहते हैं,
एक्सपेक्टेशंस के बाहर यहाँ पे, मतलब यहाँ पे तुम्हें हर एक चीज़ को सोचना पड़ता है कि सामने वाले से आप कन्वर्सेशन कैसे करोगे, बिहेवियर कैसा रखोगे, उसके सामने अपने आप को फिजिकली कैसे प्रेजेंट करोगे। अब मैं मतलब जैसे अपने बाल यहाँ पर रखे हैं, मैं कोशिश करूँगा कि किसी दूसरे के सामने जाऊँ तो वहाँ पे भी ये वाले बाल रखूँ। अब ज़रूरी थोड़ी ना कि भाई मैंने इस वीडियो को शूट करने से पहले जो मैं अभी बना रहा हूँ, क्या पता मेरे बाल बहुत ज़्यादा बेकार हो रहे हो, झंझोड़ से हो रहे हो, पर मेरे को पता है मेरे को अपने आप को कैसे प्रेजेंट करना है। तो वो चीज़ें आपको सोचनी पड़ती हैं भाई। मैं मतलब आप ये नहीं देखते हो सामने वाले से आज मेरी से इतनी बातें हुई हैं तो कहाँ कहाँ पे इसने एग्री करा, कहाँ कहाँ पे इसने थोड़ा सा बचना चाहा, या फिर जहाँ पे शायद कुछ कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा था। तो वो जो बिना लव वाली चीज़ें होती है ना, वहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें नहीं सोचनी पड़ती, पर यहाँ पे आपकी एक तो एनर्जी बहुत जाती है, आपको काफ़ी ज़्यादा सोचना पड़ता है सामने वाले के बारे में। और सेक्रीफाइसेस तो भाई तुम्हें बनाने पड़ेंगे। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट टॉलरेंस का है कि सामने वाला कितना टॉलरेट कर सकता है और फ्लेक्सिबल कितना हो सकता है तुम्हारे लिए। अब मान लो जैसे कि मैं तुम्हें बताऊँ, मेरे को ना मूवीज़ घर पे देखना नहीं, पर मेरी एक अलग से मतलब एक चॉइस है कि यार मैं तो मतलब जब भी मैं फाइनेंशियली एकदम स्टेबल होऊंगा, इंडिपेंडेंट हो जाऊंगा, तो यार मैं तो हर हफ्ते जाया करूँगा एक मूवी देखने के लिए। अब मान लो यार मैं ना किसी पर मैं अगर किसी के साथ रिलेशनशिप में रहा तो भैया उसे तो पसंद ही नहीं है, वो तो नहीं है वो वाला इंसान कि भैया वो सीरीज़ देखे, मूवीज़ देखे। अब क्या करें बताइए। तुम्हें चीज़ें लग रही होंगी कि यार ये तो इतनी छोटी सी चीज़ है। नहीं भाई, तुम्हें इन सारी चीज़ों की सामने वाले का यार ड्रेसिंग प्रेफरेंसेस क्या है, उसकी आइडियोलॉजी क्या है, या फिर वो फिलॉसफी अपनी किस तरह से रखता है, क्योंकि सबकी अपनी अपनी एक जीवन की फिलॉसफी होती है, जिनमें मतलब उससे खुद के कुछ असूल भी होते हैं जिन्हें वो मान के चलता है। ठीक है, तो अब ये तुम्हारे सोचना है कि भैया यार इसे तो पसंद ही नहीं है मूवी सीरीज देखना, तो अब क्या करें हैं। तो शायद तुम ये एक बात को ये भी सोच सकते हो, चलो यार मज़े करने के लिए क्या करते हैं, चलो बाहर जाना शुरू करते हैं। अब तुम कह दो कि यार मतलब मेरी तरह तो मैं तो घर वाला इंसान हूँ कि मैं तो घर से जाऊँगा, घर तक मेरे को थिएटर तक ले जाओ, पिक्चर दिखा लो, या हाथ यहाँ पे ले आओ, मैं तो उतने में खुद। पर जब आप रिलेशनशिप में आते हो, आपको ये सारी चीज़ें कंसीडर करनी पड़ती हैं सामने वाले को। चलो यार अच्छा फील कराना है तो एक तो अपना बिहेवियर सही रख लो, और दूसरा कि यार चलो यार कुछ नहीं, अब बाहर जाने का देखते हैं कि यार तुम्हें क्या पता बाहर घूमना पसंद हो, कहीं अलग अलग प्लेसेस पे घूमने जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें सोचने की होती हैं। और मैं बताऊँ, मैं भी इन सारी चीज़ों में मैं सब कुछ नहीं जानता इन सारी चीज़ों के बारे में। और इसमें एक सेक्सुअल कॉम्पैटिबिलिटी भी आती है जिसके बारे में तो कोई बात ही नहीं करता, उसके बारे में मेरे को भी घंटा कुछ नहीं पता, वो तो तभी पता चलेंगी चीज़ें। तो ये सारी बातें हैं, पर मैंने जितना ऑब्जर्व करा है खुद से और जितना मैं ज़्यादातर देखी हैं चीज़ें, तो उस हिसाब से मैंने तुम्हें बताया। हालांकि ये सारी चीज़ें तो मेरे को नहीं लगता कभी कोई ऐसी मूवी इतनी ज़्यादा रियलिस्टिक बनेगी, या फिर बन चुकी है तो मेरे को बता देना कमेंट्स में अगर तुमने कोई मूवी देखी हो। नहीं भाई, यहाँ पे तो इस सारी चीज़ को बहुत ज़्यादा टैकल भी करा गया है, ये सारी चीज़ों को ध्यान रखा गया कि असल में रिलेशनशिप जो होती है ना, वो कॉम्पैटिबिलिटी के ऊपर डिपेंड करती है। लव जैसा फैक्टर कुछ एक्चुअली एग्जिस्ट ही नहीं करता है। और सबसे ज़्यादा दिक्कत तो बताऊँ, बॉलीवुड ने बस यही बना रखी है कि यार जब भी आप किसी की तरफ होते हो ना, मतलब आप किसी को भी देखो, या चाहे लड़का हो या लड़की हो, मेरे को ले लो, मैं सामने वाले को देखूंगा तो मैं बाय डिफ़ॉल्ट बॉलीवुड से जो हमने ज्ञान देखा कि यार अभी तो OTT का प्लेटफॉर्म मतलब आए हैं, या फिर इंटरनेट का एक्सेस मिला है 2016 से। उससे पहले तो सब बॉलीवुड को देख के काम चला रहे थे ना। तो उसमें तो ये है कि भैया सामने वाले को देख लिया, किसी कहीं पे भी प्यार हो जाता है भाई। गली के लुक्कड़ पे खड़े एक लड़के को देख लिया, प्यार हो गया। मतलब मैं इस चीज़ को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहा, या मैं सामने वाले को लाइक करता हूँ या लव करता हूँ, या फिर ये क्या है, बस लस्ट है, क्या है, मतलब समझ रहे हो बात को। मतलब मैं यहाँ पे शायद कुछ ज़्यादा ही कंट्रोवर्शियल चीज़ों पर चला जाऊँ, पर मेरी बात को मैं जो कहने की कोशिश कर रहा हूँ वो करना, क्योंकि हमारी क्या आदत बना दी है ना बॉलीवुड ने कि हम तो एक फाइनलाइज पॉइंट पे पहुँच जाएंगे कि भाई मैं इस लड़के को अब मैं इसे लाइक नहीं करता, मैं तो उसे लाइक तो हमारे फैक्टर में आता ही नहीं है भाई, लव करता हूँ मैं तो मतलब एकदम पीक पर पहुँच जाऊँगा रिलेशनशिप के, मतलब पीक कि भैया मैं इसमें अपना पूरा दिमाग लगा दूंगा, इसमें ऐसे अपनी सारी सीक्रेट्स बता दूंगा, इसके साथ इमोशनली इतना अटैच हो जाऊँगा, और अब मेरे को उससे रोज़ बात करनी है। यही तो बात होती है। मतलब फ्रेंड्स में शायद 3-4 दिन तक अगर बात ना हो तो कोई बात नहीं, पर आपको रिलेशनशिप में भाई एक पॉइंट ऑफ वो कम्युनिकेशन रखना पड़ता है ना, एक मिनिमम कम्युनिकेशन, कि आपको सामने वाले की चिंता है। ये सारी चीज़ आपको कंसीडर करनी पड़ती है ना। तो वो सारी चीज़ें, और ये तो देखो बॉलीवुड की देन है, कुछ भी कर सकते हैं। तो इससे मैं तो मुक्ति पा चुका हूँ, मैं तो काफ़ी ज़्यादा स्टेबलाइज हो चुके हैं। और शायद कहीं ना कहीं यार ये सारी चीज़ें अफेक्ट ज़रूर करती हैं। बचपन से तुम कोई चीज़ देखते हुए आ रहे हो तो अनकॉन्शियसली दिमाग में तो रहती है, तो इसके लिए तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। पर हाँ, वो चीज़ें मेरे को कॉन्शियसनेस है कि मैं क्या फ़ील कर रहा हूँ, शायद मैं उस चीज़ को आराम से डिफ़ाइन कर सकता हूँ। और दूसरी चीज़ तो भाई मैं तुम्हें बताऊँ, नो रिग्रेट पॉलिसी। कभी भी ऐसा तो बिल्कुल मत करना कि यार काश मैं पूछ ले तो क्या पता बात बनी जाती। पूछ लो सामने वाले से, कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुम्हें कुछ ज़्यादा ही लग रहा है कि यार सामने वाला अच्छा है यार, मतलब तुम ये देख सकते हो कि यार मेरे को इसका बिहेवियर अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा बोल चाल का तरीका अच्छा है, और
इंसान मतलब थोड़ा सा सक्सेसफुल भी है, मतलब अपने आप पे भी ध्यान देता है, उसकी अपनी एक इंटरेस्ट भी है, ऐसा नहीं है कुछ काम करने को होता ही नहीं है, इस पर खाली बैठा रहता है, ठीक है। तो शुरुआत तो मेरे हिसाब से एक प्लेटोनिक रिलेशनशिप से ही होनी चाहिए, प्लेटोनिक कर लो या फिर एक लाइकिंग से ही होनी चाहिए, जहाँ पे आप किसी भी चीज़ को फाइनलाइज नहीं कर दे रहे हो भाई रोमांटिक लव रोमांटिक लव रोमांटिक लव, भाई ये तो लव हो गया है, क्योंकि ये सारी टर्म जो है ना वो सब एक्सिस्ट नहीं करती है, ये बस ये टर्म तो अलग ही है, मतलब लव एक्चुअली एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये तो बस पूरा खेल कॉम्पैक्टिबिलिटी का है कि आप कितने इंसानों किस हद तक एक तक टॉलरेट कर सकते हो, बस इसी के ऊपर है। तो आज के लिए मेरे ख्याल से मैंने कुछ ज़्यादा ही ज्ञान दे दिया है, मैं बहुत ज़्यादा ऑफ टॉपिक चला गया, ठीक है। तो मूवी तो केवल पार्ट होती है, मूवी बहुत अच्छी है, अगर तुम्हें देखना देख सकते हो, पूरे परिवार के साथ देख सकते हो, मैं तुम्हें रिकमेंड भी करूँगा, देखो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी तरीके से सिनेमेटोग्राफी भी बहुत अच्छी करी है। और बस तो हम मिलेंगे किसी और दिन किसी और नई वीडियो में, और तब तक के लिए अगर तुम्हारे पास कोई ऐसा टॉपिक हो तो मेरे को ज़रूर बताना जिस पर तुम चाहोगे कि मैं अपने विचार पुट करूँ। सो आई विल सी यू गाइस इन माई नेक्स्ट वीडियो, टिल देन what you can do is wait for my new video to come up.